हाँ, उपस्थित सभा के मध्य बैठे हुए माता एवं बहनों, व नौजवान बेटा बेटी और बुजुर्ग सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हुआ मैं आपको कलयुग की कलह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम स्वामी श्री श्री 108 स्वामी आत्मानंद जी, आश्रम गुरु आश्रम कछला, दयानंद स्वामी सरस्वती, और वैसे अपना आश्रम ग्राम घमुरिया, जिला एटा, सिकवा रोड पर है। यहाँ मुझे अचलपुर में आपका अश्विनी यादव पत्रकार से बातचीत होते हुए उन्होंने कहा कि कुछ समझ में आए लोगों की में वो आप जो है समाधान करें। कलह घर में किस लिए हो रही है? कलह का कारण एक ही है, हम अपनी भूल को समझें। हम जो भूल कर बैठे हैं वो अपनी अपनी भूल का पछतावा करके एक दूसरे पर थोपा थापी करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। पिता पुत्र पर वो उपदेश करता है कि जो उसने पिछले गत वर्षों में किया था कमाई, वो उनको बताता है कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन वो समय निकल चुका है। अब कलयुग का समय है और कलयुग यानी मशीन का युग है। तुमने मेहनत करी, उस समय कोई मशीनरी नहीं थी। अब जो है हर काम मशीन का है, तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौजवान लड़के अपने पढ़ाई लिखाई डिप्लोमा करके मशीनरी सीख गए हैं, इसलिए वे मशीन से ही काम चलाते हैं। तो हमें पिछली बातों को नहीं दोहराना चाहिए, इससे वो मानते तो हैं नहीं, फिर भी हम मनाते हैं उनको। इसी बात की कलह है। पुरखा कहता है, बाप कहता है बेटा मेरी बात मान, और बेटा कहता है कि तुम्हारी बात से काम नहीं चलेगा, अब इस ज़माने की बात में आ जाओ। लेकिन वो कहते तेरी ज़माने की बात तो भार में गई, मेरी बात पक्की है। इस बात में विरुद्ध हो जाता है। रही बात हमारी सास बहुओं की बात है, तो सास जो है अपनी बहू को बहू मानती है। अगर वो लड़की का दर्जा दे, अपनी बेटी का दर्जा दे, तो वो मम्मी कहेगी, और वो बहू बेटी कहेगी तो कलह ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि रामायण में भी ये आया है कि सीता जी और भगवान राम सुबह ही अपने माता पिता के उठकर पैर छूते थे। प्रातः काल उठकर रघुनाथा और गुरुपित मात नभावे माथा। ये पहला शिक्षा है। हम अपने उठकर के बहुए सासों के पैर छुएं, ससुर के पैर छुए, जेठ के पैर छुए, और देवर जी को नमस्ते करें, दौरान जुठानी से प्यार से बोलें, पड़ोसियों से कभी झगड़ा न करें, मीठी भाषा में बोलें। गलती हो जाए तो क्षमा मांग ले कि आज ऐसा गलती हुई है, आगे अभी कभी कुछ होगा नहीं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रावण द्वारा वह संचरे साले सकल शरीर। ये सबसे पहला वचन है मीठा बोलना। कुछ दिया न जाए तो उसे मीठा तो बोल ही दिया जाए, उसको संत कर दिया जाता है। और यदि उनकी बेटी माँ के सासुरे में खुश रहती है, कहते हैं कि हमारी बेटी को बड़ा सुख है। क्या सुख है? कि हमारी बेटी के कहे में दामाद चलता है। हमारी बेटी कहती है वही दामाद करता है। दामाद से कहे बेटी के तुम चाय बना दे तो वो चाय बना देते हैं। हमारी बेटी को कुछ नहीं कहते, बड़ी खुश है। और यहाँ जो बहू बेटा कुछ बहू के बारे में बात करता है तो उन्हें जलन हो जाती है, कि बेटा बहू के कहे में चल रहा है। उधर तो खुशी हो रही है कि मेरी लड़की कहे में दामाद चल रहा है, और इधर बहू के कहे में लड़का चल जाए तो उन्हें जलन हो जाती। अरे ये भी तो तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा बेटा है। उधर दामाद को तुमने मान लिया कि अच्छा है, इधर लड़के को बहू की बात मान रहा है तो बुरा लग रहा है। यही तो कलह है। तुम अपनी लड़की को समझ लो, बहू को तो वो मम्मी कहे, और तुम जो है बेटी कहो, तो सास और बहू का रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। प्यार लेना है तो प्यार देना है, सेवा लेनी है तो सेवा करनी है, सम्मान कराना है तो सम्मान किसी को देना है, तभी मिलता है। ऐसे अपने आप सम्मान बड़े बनना चाहो तो कभी बड़े हो नहीं सकते हो। रहे मन देखे बड़े न को, लघु न दीजिए डार, और जहाँ काम आवे सही तो कहा करे तरवार। हम छोटों को छोड़ देते हैं या बड़े बड़े के पास जाते हैं, तो संसार में बड़े तो थोड़े ही हैं, लेकिन छोटे आदमी ज़्यादा हैं। हर गांव में प्रधान सरपंच मुखिया 2-4 होते हैं, और जनता गरीब बहुत होती है, और जनता ने उनको प्रधान और मुखिया बनाया है। अब वो समय आने पर
उनको छोड़ देते हैं, तभी फिर उनको पलट जाता है, फिर दूसरी बार नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा समाज के विकास के लिए और जनता को प्यार से रखते हुए जो भी प्रधान चलता है वो हमेशा हमेशा आगे के लिए फिर बढ़ता रहता है, और जिसने अहम आ गया तो वही जो है फिर गिर जाता है। ऐसे ही पुत्र आज के हैं। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, बेटा और पुत्र और लड़का। हाँ। एक पुत्र, पिता के 4 पुत्र हैं, तो उनमें जो है आपस में भेदभाव होता है। पुत्र कहते हैं पिता हमसे दोहत करता है, और पिता कहता है कि मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी चालाकी वो देख लेते हैं, तभी कहते हैं। आगे पीछे एक को कुछ देते, एक को नहीं देते हैं। नाती भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, और तो ये उनकी जो है विपक्ष की बात हो जाती है, यही कलह बन जाती है। समानता दें, समानता प्यार हो, नाती सबको 4 पुत्रों के नाती को बराबर दें, बराबर बेटा को बराबर माने, और हक जो है जितना है बराबर कर दें, तो कलह होगी नहीं। ठीक है, सेवा करता है तो सेवा का ये थोड़े ही कि उसको एकदम ही पलटा पलट दे, ज़्यादा दंड दे दें, नहीं। जो संपत्ति है उसमें तो बराबर भाग करें, और उस सेवा का फल जो है उसे आगे पीछे दे दे, जो सो उनकी नज़र में नहीं आए। सेवा तो दुआ दे दी जाती है, वही फल जाती है, लेकिन ये धन और संपत्ति को अधिक ज़्यादा दोगे तो कलह बन जाएगी। इसलिए दुआ तो नहीं करना चाहिए। फिर एक संस्कार भी आते हैं कि किसी बाप की तो आत्मा जो है बड़े लड़के की तरफ जाती है, और माँ की आत्मा छोटे की तरफ जाती है। ये संस्कार भी आता है। वो हमेशा माँ जो है छोटे को छोटा ही मानती रहती है, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, कि ये हमारा छोटा है ही कम कर पाएगा, और बड़ा पिता की आज्ञा को मानता रहता है, इसलिए वो पिता की तरफ जाता है हक उसका। जैसे पिता का पुत्र वही होता है जो पिता की विचारों को समझ लेता है। जैसे पिताजी स्कूल जाते हैं और मोटरसाइकिल उनके पास है, तो वो लड़का उसमें तेल देखेगा, इसमें तेल है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, कपड़े उसके सही हैं कि नहीं, सारे काम लड़का अपने पिताजी की तैयारी करता है सुबह। अरे कहाँ लगा दी। हाँ, तो वो पुत्र जो है पिताजी की मोटरसाइकिल तैयार करके देता है, कपड़ा धुले हुए ला के देता है, और कहता है पिताजी भोजन करके ही जाना है, भोजन तैयार है, भोजन ला के देता है और खिला के जाता है, तब कहता है अब आप जा सकते हैं। ऐसा पुत्र होता है तो वो पुत्र है, पिता की सारी इच्छाओं को बिना कह कर देता है। और जो बेटा होता है वो कहकर करता है कि बेटा, पिता कहेगा बेटा मेरी मोटरसाइकिल लाना, उसमें देखना तेल है या नहीं, उसमें खाना बना है या नहीं, मेरे कपड़े धोइए हैं कि ला के दे, तब वो लाता, सारे काम करता है। ये तो होता है बेटा। और लड़का होता है जो कहता है करता नहीं, लड़ता जाता है करता है, और कहता भी नहीं है करता भी नहीं है, और जुझला के चला जाता है। तुम ऐसा ही लगाए रहते, तुम तो कहते ही रहते हो, खुर 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 करती है, तुम्हारा जाने क्या रहता है, अपने कर लो, हम तो ये जा रहे हैं। ये इस लड़के की परिभाषा है। तो पुत्र और बेटा, लड़का 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि संस्कार भी लेकर आया है जीव, संस्कार से ही मिलन हुआ है। अब अपना अपना कर्म का भोग भोगने के लिए यहाँ आकर के इकट्ठे हो गए। कि कहते हैं कि बुरे के अच्छे होते हैं और अच्छे के बुरे होते हैं, मिट जाता है वंश। उग्रसेन के प्रहलाद कंस, हरणाकुश के कंस प्रहलाद हुआ, और उग्रसेन के भय कंस। तो यहाँ ये ऐसा भी नहीं चलता है कि माता पिता अच्छे होते हैं तो अच्छा होना चाहिए, और पिता बुरा है तो अच्छा होना चाहिए। ये प्रकृति का नियम भी ऐसा होता है, कभी कभी उल्टा भी कर देता है। क्योंकि उसका उद्धार के लिए, हालांकि उसका उद्धार नहीं होता तो प्रहलाद नहीं होता, इसलिए उनको प्रहलाद का जन्म दिया। और उग्रसेन महात्मा थे तो उनका पुत्र कंस पैदा कर दिया, तो उसका भी उद्धार करना था, उसका भी श्राप लगा हुआ था। तो इसमें हमें पछतावा नहीं करना चाहिए कि हमारा लड़का ये गलत है, हमारा ये बहू गलत है। तो गलत वाले को हमेशा अच्छा कहे तो वो कहेगी मैं इतना गलत करते हुए भी मेरे सास या ससुर मेरी बढ़ाई करते हैं, तो वो बढ़ाई को समझ करके गलती करना छोड़ देगी। घर में जो ये सब्जी बनती है उसमें नमक है या कुछ नहीं है, तो हम उस हिसाब के चुपचाप खा लें, न कहें कि यार तेने ऐसी बनाई है, अच्छी नहीं बनाई, नमक ज़्यादा डाल दिया है, तुझे कहाँ से आई, तुझे करना नहीं आता है। इससे उसे जलन हो जाएगी, कहेगी कि ये हमसे कहते हैं। चुपचाप खा लो। खाने वाले के समय अब वो अपने समझ लाएगी कि हमारे पिताजी ने हमसे कुछ नहीं कहा, हमारी गलती हो गई, इसमें नमक नहीं डाल पाया, अगली बार वो अच्छी तरह से बनाएगी। तो हम अपनी गलती को अपने आप ही समझ लें
और तो झगड़ा जो है शांत हो जाएगा। कलह का कारण यही है कि हम एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन दोष अपने में नहीं देखते हैं। बुरा देखने में चला और बुरा न दिखा कोई, और जब दिल खो जाए अपना से मुझसे बुरा न कोई। जब मैं किसी को गाली दूंगा तभी तो मुझे गाली मिलेगी, और जब मैं किसी को गाली नहीं दूंगा तो क्यों गाली मिलेगी। तो अपने से सोचिए कि मैं जब किसी से बुरा सोचूंगा तो उसकी आत्मा भी मेरे प्रति बुरा ही सोचेगी। यही हमारे समझने का पक्का ज्ञान है कि हमें ज्ञान और सम्मान लेना है तो हम अपने को गलती को देखें कि हमारे घर में क्या किसकी गलती है। यदि गलती बहू कहती है तो एक बार उसे समझाओ, प्यार दो, बेटी इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारे घर की रिवाज वो थी, हमारे घर की रिवाज ये है, और आप हमारी रिवाज में आ जाओ तो अच्छा है। यदि तुम्हारी रिवाज गलत है तो बेटी नहीं मानती है तो उसकी रिवाज मान लो कि तुम कुपड़ थे, हम पढ़े लिखे समाज में आए हैं तो हमारी बात इस तरह से मानो, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। यदि वो भी तो मनुष्य पढ़ी लिखी है तो उसकी बात मान, लेकिन यहाँ मानते कोई किसी की नहीं, यही झगड़ा हो जाता है कि तू भली आई, हम अच्छे पहले के हमारे घर में रिवाज है, अब वो कहती है हमारे घर में रिवाज अच्छी है, तुम्हारे में अच्छी नहीं है ना। तो यही तो है कि कलह का कारण है कि एक दूसरे का कोई मानने वाला ही नहीं। बेटा पुत्र की जो पिता की बात मानने को तैयार नहीं है, बहू सास की बात मानने को तैयार नहीं है, सास बहू की बात को नहीं। पुरानी बातें कहती है हमें चकिया चला चला के मर गई और तू पिसाऊ घर में ही पीसी खाती है, तू अब गैस पे बनाती है, मैं चूल्हा जला के बनाती रही। अरे समय बदल गया, तुम्हारा समय था तब तुमने जैसा किया, और मेरा समय आ गया तो अब मैं ऐसा कर रही हूँ, लड़की की क्या गलती है। अरे समय का उपयोग तो लेगी, जो समय जिसके सामने जो आ रहा है वो तो इसी से फ़ायदा उठाएगी। यदि वो उस समय पे फ़ायदा नहीं उठाई तो वो पागल है, फिर है बेवकूफ़ है। कहेगा दुनिया कि घर घोड़ी और पानी जाए। अरे घोड़ी घर में है तो चढ़ के जाएगी, पानी क्यों जाए। अब वो कह दी घोड़ी जैसे तो ले पाई, इस पर चलो परेशान हो जाए, बीमार हो जाए, क्यों चढ़े, ये तो मूर्खता है ना। अरे बीमार होगी तो उसका इलाज हो जाए, चढ़ने के लिए है घोड़ी तो चढ़ो उस पर। तो ऐसा है कि समय थोड़ा है, और आप जो अपनी गलती को महसूस करें, दूसरे को बुराई न करें, बुराई थोपने में ही गलती होती है। खुद अपने को प्यार दें और प्यार तब ही मिलेगा, सम्मान देंगे सम्मान तब मिलेगा, आदर देंगे आदर मिलेगा। बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, बहू सास ससुर की सेवा करेगी, इसी में धर्म है। पति पत्नी की सेवा करे, इसी में धर्म है, और कहीं कुछ करना नहीं है। न तुम्हें गुरु के पास जाना है। बेटियों तुम्हें पति के समान इससे कोई बड़ा भगवान नहीं है। पति की सेवा करने से ही सावित्री को अपना मरा हुआ पति वापस कर लिया था, पति सेवा से। और पति सेवा से ही अत्रि मुनि की स्त्री जो थी, उसने जो तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना करके फलना में झुला दिया था पति की सेवा से। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी धर्म की है। पतिव्रता बनो, लक्ष्मी बनो घर की, इससे तुम्हारा पूजन होगा। आगे तुम ही देवी हो, तुम ही लक्ष्मी हो, और तुम ही भार्या हो, और तुम ही माता हो, तुम ही सब कुछ हो। कहिए कि भोग कारण वही भार्या, जन्म कारण वही जननी, और दान कारण वही कन्या, अंत कारण वही कालिका। अंत तुम ही काली बन जाती हो, तुम ही दान के लिए कन्या हो, तुम ही माता बन जाती है, तुम ही भोग के लिए स्त्री बन जाती हो। तुम्हारी महिमा बहुत अपरंपार है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं जाने पा रहे स्त्री के चरित्र को, तो हम क्या जान पाएंगे। इसलिए आप जो है अपने को सुधारेंगे तो संसार सुधर जाएगी। बच्चों को सुधारना माता पिता का अधिकार है। पहला गुरु माता होती है। अपने बच्चों को गाली देता है, बुरे शब्द कहता है तो एक थप्पड़ गाल पे लगाओ, आज कहा तो कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुझे, तो वो भूल जाएगा, कहेगा हमारी दंड मिला है। तुम सुनती रहती हंसती रहती है तो वो कहता रहता है। तुम्हारे घर में गाली गलौज होगी तो बच्चा सुनेगा। तुम्हारे घर में बोतल रखी है शराब की पीते पिता तो पुत्र पिएगा। इसलिए घर में अशुभ चीज़ों को प्रयोग में मत लाओ। पुत्रों के सामने नहीं बनती है तो छिप कर पियो, और पहले तो पीना नहीं चाहिए। और अपने को अपने सुधार लाइए। मानव हो, मानव धर्म से चलिए। मानव धर्म ही हमारा समझना है। हम मर्यादा में से बिचल गए हैं। भगवान राम ने मर्यादा बनाई थी और मर्यादा से बाहर सीता जी रेखा लांघ के निकल गई, तभी लक्ष्मण की बात को नहीं मानी तो उन्हें लंका में जाना पड़ा। हम मर्यादा निकल के जा रहे हैं तभी हमारे घर में कलेश है। मर्यादा न भूलें, मर्यादा में रहें तो राम की तरह रहें, कभी दुख नहीं होगा। कृष्ण का ज्ञान है गीता ज्ञान, कर्म ज्ञान और भक्त ज्ञान। तो ये जो है योग 3 प्रकार का है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो हम भक्ति योग से चलें, पूजा पाठ सुबह शाम करें।
मूर्ति रखें राम कृष्ण की, शिव की, हनुमान, जिस पे तुम्हारा नहीं ध्येय हो, जिस पे तुम्हारा मन टिक जाए कि हमारा यही इष्ट है, उस पर आप जो है सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती और दीपक जलाएं घी का। घर में लक्ष्मी आएगी, तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी, सद्बुद्धि रहेगी। इस तरह से हर आदमी को करना चाहिए। हर स्त्री पुरुष का धर्म है कि हम अपने इष्ट को समझें, अपने देवी देवता को मनाएं, तो आपके घर में जो लक्ष्मी का वास होगा, सारा दर्द चला जाएगा। इससे आगे और कुछ नहीं कहना है। आप समझदार हैं, थोड़ा इस इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए। धन्यवाद। आप अपने को सुधार करें, अपनी गलती को भूल वो क्षमा कर दें।